तो गाइस कैसी हैं आप सब लोग। राइजिंग वॉरियर के एपिसोड 42 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर सन और मास्टर डू दोनों आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। मास्टर सन मास्टर डू के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन मास्टर डू उसके अटैक को अवॉइड करते हुए पीछे वाली साइड से अपनी मैजिकल पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। ग्रैनी ली भी इस पास से काफी ज्यादा घबरा जाती है। जैसे उन दोनों के अटैक्स वहाँ पर टकराने लगते हैं, उसी वक्त मास्टर ओजैंग वहाँ पर आते हैं और उन दोनों को फाइट करने से रोक देते हैं। वो मास्टर सन के सामने आकर खड़े हो जाती है और मास्टर डू के अटैक को ब्लॉक कर देती है और कहते हैं मास्टर डू जियान, ताकि तुम्हारी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है जो कि तुम यहाँ पर मेरे सामने इन सभी के ऊपर अटैक कर रहे हो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हम सभी ने वहाँ पर एक अलायंस क्रिएट की थी। हमने आपस में एक वादा किया था कि जहाँ पर जो कुछ भी मिलेगा उसे हम लोग आपस में डिवाइड करेंगे। मास्टर डू से कहते हैं ओजैंग, तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि तुम कोई बहुत ही महान मास्टर हो। मेरी नजरों में मेरे डू सेक्टर के मुकाबले में तुम्हारे टियानजियान सेक्टर की कोई भी इज्जत नहीं है। तुम्हारा टियानजियान सेक्टर तो एक बहुत ही छोटा सा सेक्टर है। मास्टर ओजैंग जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और उसे कहते हैं हमारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे सेक्टर के बारे में इतनी घटिया बात करने की। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे पास कौन सी पावर्स हैं। वो उसे कहते हैं तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि मेरे पास डीवा राम की पावर्स हैं। मास्टर डू भी उसकी बात सुनने के बाद हैरान होते हैं, लेकिन फिर साथ ही वो अपनी डीवा राम की पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगा था कि यहाँ पर सिर्फ तुम ही कैसे हो जो डीवा राम तक पहुँच सकते हो। मेरे पास भी डीवा राम की पावर्स हैं। देखने वाले सारे डिसाइपल्स भी इस बात से बहुत सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इन दोनों मास्टर्स के पास तो डीवा राम की पावर्स हैं। डीवा राम तक पहुँचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ग्रैनी ली कहती है डीवा राम को अचीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। डीवा राम अचीव करने के लिए हमें यहाँ पर दोबारा रीबॉर्न होना पड़ता है। हमें अपने सारे के सारे इमोशंस को दफनाना पड़ता है, तब जाके हम लोग डीवा राम को हासिल कर सकते हैं। मास्टर सन भी हैरान होती है और कहते हैं मुझे तो नहीं लगा था कि मास्टर डू इस तरह की किसी पावर को हासिल कर सकते हैं। वो डीवा राम तक कैसे पहुँच सकते हैं। मास्टर ओजैंग कहते हैं ये बात सच है कि ये बंदा डीवा राम तक पहुँच चुका है, लेकिन इसकी डीवा राम अभी तक की पावर्स अभी तक स्टेबल नहीं है। इसी वजह से इसकी डीवा राम ओरिजिनल डीवा राम नहीं है और ये मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मास्टर डू से कहते हैं अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी पावर्स फेक हैं, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी पावर्स को यूज करते हुए। ग्रैनी ली जल्दी से उन दोनों के बीच में आ जाती है और उनसे कहती है तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ। तुम दोनों को अच्छी तरह से पता है कि इस जगह पर आना बहुत ज्यादा मुश्किल था। बहुत सारे बच्चों ने अपना सैक्रिफाइस दिया है तब हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हम सभी को यहाँ पर आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए, आपस में झगड़ने की बजाय। अब जबकि हम लोग यहाँ पर हैं तो हमें यहाँ पर ट्रेजर्स को ढूंढना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो स्पेस मैट्रिक्स स्पेल यूज किया गया है वो बहुत ज्यादा यूनिक है। इतनी देर हम लोग यहाँ पर रुकेंगे ये हमारे लिए उतना ज्यादा खतरनाक होता जाएगा, हम लोग यहाँ पर मर भी सकते हैं। मास्टर डू ग्रैनी ली की बात सुनने के बाद कहते हैं चलो ठीक है, अब जबकि तुमने यहाँ पर ये बात की है तो मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। हम लोग अपनी फाइटिंग को यहाँ पर स्टॉर्म से बाहर निकलने के बाद कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग आपस में फाइट नहीं करेंगे तब तक हम लोग स्टॉर्म के अंदर हैं तब तक। फिर साथ ही वो अपनी डू फैमिली के लोगों से कहते हैं डू फैमिली के सभी लोग मुझे फॉलो करो। मास्टर सन मास्टर ओजैंग से कहते हैं मास्टर ओजैंग हमारा क्या होगा। मास्टर ओजैंग से कहते हैं तुम लोगों को बस मुझे फॉलो करना है, जब तक मेरे साथ रहोगे स्टॉर्म से निकलने के बाद तुम लोगों को भी काफी कुछ मिलेगा। वो दोनों ही मास्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, यानी ग्रैंडमा ली और मास्टर सन। वो से कहते हैं ठीक है मास्टर ओजैंग, हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं और हम अपने सारे बच्चों के साथ आपके साथ ही आएंगे। मास्टर ओजैंग उन सभी से कहते हैं चलो तुम दोनों मुझे फॉलो करो। जबकि हमारा जीजुन अभी भी वाटरी पैलेस की तरफ आगे बढ़ रहा था और कहता है मुझे लगता है कि मेरी सूलिंग अभी वहीं पर होगी, मुझे भी वहीं पर जाना है। ब्रदर हुआ जीचेंग उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है जीजुन जरा रुको, मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। जीजुन उसे कहता है लेकिन मुझे वहाँ पर क्यों नहीं जाना चाहिए। जीचेंग उसे कहता है वो सभी लोग वहाँ पर सबसे बेस्ट हैं, सभी लोग इनर डिसाइपल्स हैं, उनके साथ उनके एल्डर्स भी हैं। तुम तो सिर्फ एक आउटर डिसाइपल हो जिसकी वैल्यू उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो तुम वहाँ पर जाओगे तो उन सभी को लगेगा कि तुम वहाँ पर उनके ट्रेजर्स को चोरी करने के लिए आए हो और तुम्हारे जैसे एक आउटर डिसाइपल को उनके लिए मारना मुश्किल नहीं है। वो तुम्हें एक मक्खी की तरह मारकर फेंक देंगे कि इस बात से उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर वो जितने भी लोग हैं उन सभी को सिर्फ ट्रेजर चाहिए। उनकी नजर में तुम्हारी कोई भी औकात नहीं है। जैसे तुम वहाँ पर जाओगे वो तुम्हें मार डालेंगे। जीजुन उसकी बात सुनने के बाद सोच होता है जीचेंग ने यहाँ पर जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। सभी लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मेरी उनके सामने कोई भी औकात नहीं है। वो चाहे तो मुझे आसानी से मार सकते हैं, क्योंकि ये सभी लोग यहाँ पर ट्रेजर्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इससे पहले भी मेरा सामना काफी सारे पागलों के साथ हो चुका है। जीजुन कहता है अगर मुझे यहाँ पर सर्वाइव करना है तो मुझे उनसे दूर रहना होगा। जीजुन ब्रदर हुआ जीचिंग से कहता है तो चलो अगर हम लोग उस तरफ नहीं जा सकते तो फिर हम लोग कहाँ पर जाएंगे। हुआ जीचिंग उसे कहता है तुम्हें बस मेरे साथ आना है, मुझे एक सीक्रेट रास्ता पता है। जीजुन उसे कहता है लेकिन
सामने तो सिर्फ समुंदर है तो तुम्हें पता है कि मुझे तैरना नहीं आता, हम लोग उस तरफ जाकर क्या करेंगे। हुआ जीचिंग उसे कहता है ये जगह बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है क्योंकि यहाँ पर स्पेस मैट्रिक्स स्पेल है, इसी वजह से हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि सामने क्या है और मुझे यहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता पता है, यहाँ पर सामने एक एंट्रेंस है। जीजुन चिल्लाकर उसे कहता है लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता कि यहाँ पर भी एक एंट्रेंस है। जीचेंग उसे कहता है क्योंकि मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मेरे सेक्टर के लोगों ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी थी यहाँ पर आने से पहले। तो जीजुन भी उसके साथ आगे बढ़ता है और सामने पानी में हाथ डालता है तो उसका हाथ उसके अंदर चला जाता है क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं बल्कि एक स्पेस मैट्रिक्स स्पेल होता है। जीजुन कहता है ये तो बहुत ज्यादा कूल है, ये तो एक सीक्रेट डोर है। हुआ जीचेंग उसे कहता है अगर हम लोग इस पोर्टल के जरिए से अंदर जाएंगे तो हम लोग वाटरी पैलेस तक पहुँच सकते हैं। जीजुन उसे कहता है लेकिन मुझे तो तैरना नहीं आता, फिर हम लोग पानी को पार करके वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे। हुआ जीचिंग अपने पास एक पिल निकालता है और जीजुन के मुंह में डाल देता है कि हमारा जीजुन चिल्लाकर उसे कहता है तुमने अभी भी मेरे मुंह में क्या डाला, तुमने मुझे क्या खिला दिया, कहीं तुम मुझे पॉइजन देने वाले हो। हुआ जीचिंग उसे कहता है नहीं ब्रदर, मैं तुम्हें पॉइजन नहीं दे रहा बल्कि ये एक वाटर पिल है। इस वाटर पिल को खाने के बाद तुम्हारी पूरी बॉडी एक जेल से कवर हो जाएगी जिससे तुम पानी के अंदर सांस ले पाओगे। और जीजुन की पूरी बॉडी एक जेल के अंदर कवर हो जाती है। जीजुन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है लोग जो कि तैर नहीं सकते उनके लिए ये वाटर पिल बहुत ज्यादा अच्छी है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे एक वाटर पिल दे दी। जीचिंग उसे कहता है चलो ठीक है मेरे साथ आओ और वो दोनों ही पानी के अंदर चले जाते हैं। जबकि थोड़ी देर के बाद वहाँ पर सूलिंग की एंट्री होती है। सूलिंग एक पहाड़ के अंदर से पोर्टल के जरिए से बाहर की तरफ गिरती है। जैसे वो वहाँ पर गिरती है वो अपने हाथ को साइड पर करते हुए कहती है जूनियर ब्रदर कहाँ पर हो तुम, जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो और खड़े होने में मेरी मदद करो। लेकिन जैसे वो साथ पर देखती है तो उससे जीजुन उसके साथ नहीं होता। वो बहुत सा हैरान होती है और कहती है जीजुन तो यहाँ पर नहीं है, मैं कौन सी जगह पर हूँ। उसके सामने एक गुफा होती है। सूलिंग कहती है लगता है कि हम लोग फिर से अलग हो गए, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। उसी वक्त सूलिंग को वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, कोई कह रहा होता है प्लीज हमारी हेल्प करो। सूलिंग जल्दी से साइड पर हटती है और कहती है चलो देखते हैं कि वहाँ पर कौन मदद मांग रहा है। तो वो जैसे उस गुफा के अंदर देखती है तो वहाँ पर यंग मास्टर योमिंग और उनके साथ टियान होता है। वो तीनों वहाँ पर एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं और इन तीनों की बॉडी को किसी स्पेशल म्यूकस ने कवर किया होता है। यंग मास्टर उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है फाइनली तुम छोटी लड़की यहाँ पर आ गई, चलो छोटी लड़की जल्दी से यहाँ पर आओ और हमारी हेल्प करो। सूलिंग उसे कहती है तुम्हारा एटीट्यूड बहुत ज्यादा बुरा है, तुम मुझसे हेल्प चाहती हो लेकिन इस एटीट्यूड के साथ मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। यान उसे कहता है प्लीज सीनियर सिस्टर यहाँ पर आओ और मेरी हेल्प करो। योमिंग भी उसे कहता है प्लीज सीनियर सिस्टर हमारी हेल्प कर दो क्योंकि इस बैरियर को सिर्फ बाहर से ही तोड़ा जा सकता है, हम लोग अंदर से इस बैरियर को नहीं तोड़ सकते। यंग मास्टर चिल्लाकर उसे कहता है अब वहाँ पर खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, हम लोग यहाँ पर सांस नहीं ले पा रहे, जल्दी से इस बैरियर को तोड़ो ताकि हम लोग बाहर निकल सकें। सूलिंग उनसे कहती है मैं तुम लोगों की हेल्प तो करूंगी लेकिन बदले में तुम लोग मेरे लिए क्या कर सकते हो कि तुम लोगों को मुझे थैंक यू भी तो बोलना होगा तुम्हारी जान बचाने के बदले में। यंग मास्टर चिल्लाकर उसे कहता है लगता है कि उस बेकार लड़के जीजुन के साथ रहते हुए तुम्हारी सोच भी बिल्कुल उसके जैसी हो गई है, तुम भी यहाँ पर हमें लूटना चाहती हो, तुम यहाँ पर मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो। सूलिंग पीछे की तरफ मुड़ जाती है और कहती है अच्छा ठीक है लगता है तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। यंग मास्टर चिल्लाकर उसे कहता है अच्छा अच्छा ठीक है रुको, मैं तुम्हें यहाँ पर 10 हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं है मेरे पास। सूलिंग उसे कहती है क्रिस्टल्स तो मेरे पास बहुत ज्यादा है, मुझे क्रिस्टल्स नहीं चाहिए। यंग मास्टर कहता है तो फिर तुम्हें यहाँ पर हमसे चाहिए क्या। सूलिंग कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी लेकिन बदले में तुम्हें मेरा सर्वेंट बनना पड़ेगा क्योंकि मुझे कुछ फॉलोअर्स की जरूरत है जो कि मेरे सारे काम कर सके। ये तीनों यहाँ पर अपनी जान बचाने के बदले में इसके गुलाम बनने को तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन वाटरी क्लाउड पैलेस का दिखाया जाता है, उसी पैलेस का जहाँ पर वो सारे मास्टर्स थे जिस तरफ जीजुन नहीं गया था। सूलिंग एक चेयर के ऊपर बैठी होती है जबकि उस चेयर को यंग मास्टर खींच रहा होता है और उसके पीछे उसको धक्का दे रहा होता है और योमिंग ने वहाँ पर छतरी को पकड़ा होता है और सूलिंग उन तीनों से कह रही होती है तुम लोग बहुत ही बुरे गुलाम हो, तुम लोग क्या थोड़ा तेज नहीं चल सकते। यंग मास्टर पीछे की तरफ मुड़ता और कहता है तुमने एक रॉयल मेंबर को यहाँ पर ये सब कुछ करने पर मजबूर किया है, देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। सूलिंग उसे किक मारती है और कहती है अपनी बकवास बंद करो और सामने की तरफ देखो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जहाँ पर झटके से नीचे गिर जाऊं। जबकि योमिंग सामने की तरफ देखते हुए कहता है तुम सभी लोग वहाँ पर सामने देखो, वहाँ पर व्हाइट ड्रेस वाले काफी सारे डिसाइपल्स हैं। यान उसे कहता है ये सारे के सारे तो टियानजियान सेक्टर के डिसाइपल्स हैं, लगता है कि ये सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं और इनके साथ मास्टर्स भी होंगे। सूलिंग उनसे कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लगता है कि हमारा जीजुन वहीं पर होगा, चलो फुल स्पीड के साथ उसी तरफ चलो। यंग मास्टर से कहता है जरा रुको, हम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते। सूलिंग चिल्लाकर उसे कहती है तो क्या यहाँ पर तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करने से मना कर रहे हो जबकि तुम मेरे सर्वेंट हो। यंग मास्टर से कहता है मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जीजुन वहाँ पर नहीं हो सकता। सूलिंग उसे कहती है लेकिन तुम ये बात कैसे कह सकते हो। यंग मास्टर से कहता है जरा गौर से सामने की तरफ देखो, वहाँ पर व्हाइट रोब वाले बहुत सारे डिसाइपल्स हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तुम्हें वाकई में लगता है कि हमारा जीजुन इतना बेवकूफ है कि वो वहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग लोगों में जाएगा। जीजुन सिर्फ एक आउटर डिसाइपल है जो कि अपनी बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज पर है, अगर वो वहाँ पर जाएगा उन सभी के सामने तो वो सभी उसको मार डालेंगे। योमिंग भी उसे कहता है हाँ मुझे भी लगता है कि यंग मास्टर बिल्कुल ठीक कह रहा है, जीजुन इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है, वो दूसरे
दूसरी तरफ गया होगा, इस तरफ नहीं गया होगा। वहीं पर टियान को कदमों के निशान नजर आते हैं। वो कहता है मुझे लगता है कि यीजुन इस तरफ गया है और उसके साथ कोई और भी था। सुलिन उसे कहती है तो वो कहाँ पर गए होंगे, चलो जल्दी से इनको फॉलो करते हैं। योमिंग कदमों के निशान देखकर कहता है हमारे टियानजियान सेक्टर के सारे डिसाइपल्स तो यहाँ पर हैं। मुझे लगता है कि हमारे यीजुन के साथ जो भी है वो कोई और सेक्टर से है, वो हमारे टियानजियान सेक्टर का लड़का नहीं हो सकता। यंग मास्टर ये बात सुनते ही हंसना शुरू कर देता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। मुझे लगता है कि यीजुन का सामना किसी दुश्मन के साथ हुआ है, उस दुश्मन ने उसको किडनैप कर लिया, वो रास्ते में उसको लूटेगा और फिर उसको मारकर फेंक देगा। यंग मास्टर उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारती है और कहती है कमीने कहीं कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर इतनी बुरी बातें कैसे कर सकते हो। वो उन तीनों से कहती है चलो जल्दी से इन फुटप्रिंट्स को फॉलो करो, हम लोग यीजुन को बचाने के लिए जाएंगे। और यहीं पर हम लोग अपने एपिसोड 42 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।